हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है इसमें आपका दोस्तों मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं 100 क्वेश्चंस का, जिसमें दोस्तों मैं सोशल साइंस का 100 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं ये सीरीज में दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग दोस्तों ये सीरीज को पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं आज जो है सो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बल्कि सोशल साइंस का जो क्वेश्चन का जो मॉडल होता है ये बताऊंगा। इसके अलावा जो न्यू सिलेबस है उसके अनुरूप क्या क्या चीज पढ़ना है, ये सारा कुछ दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। और कल से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख दिया है आपका जो सब्जेक्ट है वो है SST। ठीक है, सोशल स्टडीज। दोस्तों यहाँ पे इसका जो फुल मार्क्स जो आपका जो मतलब एग्जाम में जितना नंबर का क्वेश्चन आएगा वो है आपका 90 नंबर का आपका जो है सो थ्योरी का पेपर होने वाला है दोस्तों। और उसके लिए जो समय आपको दिया जाएगा वो है 3 आवर्स का, यानी कि 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और फुल मार्क्स है 90। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो इसमें आपको 4 पार्ट में बांटा गया है सोशल स्टडीज को, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जियोग्राफी भूगोल, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र और दोस्तों इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो ये 4 पार्ट में बांट दिया गया है। नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे है आप लोग देख सकते हैं। 23, ठीक है, 23 नंबर आपको हिस्ट्री से आपका आएगा 23 नंबर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए जियोग्राफी से आपका 23 नंबर है। नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी या फिर सिविक्स कर सकते हैं, इससे आपका है 22 नंबर, 22 मार्क्स। इसके बाद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से भी दोस्तों आपका 22 मार्क्स आ सकता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा आप। तो 22 नंबर से क्वेश्चन अर्थशास्त्र से 22 नंबर का आएगा, नागरिक शास्त्र से आपका 22 आएगा, भूगोल और इतिहास से आपका 23 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आपका दोस्तों नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे आपका आने वाला है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका 4 तरह का पूछा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है, पहला जो होगा वो आपका या तो MCQ के फॉर्म में पूछ दे, या दोस्तों आपका फिल इन दी ब्लैंक्स रहेगा, आपको फिल करना रहेगा, ये आपका पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन होगा ये आपका वेरी शॉर्ट होगा। वेरी शॉर्ट मतलब आपको इसका आंसर दोस्तों 30 वर्ड में इसका आंसर देना है, और इसको आपको 1 वर्ड में देना है। जो भी होगा MCQ को आपको टिक करना है। जो भी 4 ऑप्शन रहेगा, जो सही ऑप्शन होगा उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर फिल इन दी ब्लैंक्स होगा तो आपको उसको वहां पे फिलअप करना है। तो इसका जो आंसर है इसको 1 वर्ड में देना है। जबकि वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होगा, सेकेंड टाइप जो है क्वेश्चन का, वो है इसका जो आंसर दीजिएगा ये 30 वर्ड में देना है। 30 वर्ड यानी कि दोस्तों 4 से 5 लाइन। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको 10 लाइन दोस्तों, 8 से 10 लाइन में इसका आंसर आपको देना है, मैक्सिमम आपको 10 लाइन। और अगला जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है 200 से 250 वर्ड में इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे वर्ड लिमिट आपका दे दिया गया है 200 से 250 आपका जो है सो इसके बीच में आप लोग चाहे तो 250 से अगर 10 वर्ड ज्यादा भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो लिमिट है वो 200 से 250 वर्ड का लिमिट है। तो आप जो है सो इसका ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया अभी कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 टाइप्स है आपके क्वेश्चन पूछने के। यहाँ पे आपका जो मॉडल सेट के अनुरूप दोस्तों मैंने ये प्रोवाइड किया है। तो हमको लगता है दोस्तों कि आपका जो पूरा का पूरा मॉडल है वो यही रहने वाला है, क्योंकि जो मॉडल सेट जारी किया गया है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। तो आपका पूरा चांस है कि यही मॉडल आपका रहने वाला है दोस्तों। हो सकता है यहाँ पे नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत डिफरेंसेज आ जाए, लेकिन आपका जो ये क्वेश्चंस का टाइप है वो आपका सेम एज इट इज रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अब दोस्तों मैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में बताऊंगा चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ूंगा। और आज के इस क्लास में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं दोस्तों यही चीज डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और कल से आपका जो क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करूंगा। 5 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है।
5 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सेकेंड नंबर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चौथा है औद्योगिकरण का युग, और पांचवा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। जिसमें दोस्तों आपको पहला जो चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे आपको राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद नहीं पढ़ना है, ये वाला जो टॉपिक है इसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद आपको दोस्तों भारत का जो राष्ट्रवाद है, भारत का राष्ट्रवाद, इसको आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। और भूमंडलीकृत विश्व का बनना है तीसरा नंबर जो चैप्टर है, ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद है औद्योगिकरण का युग, तो औद्योगिकरण से आपको कुछ कुछ टॉपिक हटाया गया है, आप लोग बुक में टिक कर दीजिएगा। जिसमें आपका टॉपिक है फैक्ट्रियों का आना, फैक्ट्रियों का आना दोस्तों यहाँ से हटाया गया है। फैक्ट्री का जो आने का जो मतलब जो टॉपिक दिया गया है, फैक्ट्री कैसे कैसे आया, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। और वस्तुओं के लिए बाजार, ये भी टॉपिक को हटाया गया है। तो ये दो टॉपिक इसमें आपको हटाया गया है। इसके बाद दोस्तों ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जिसमें प्रिंटिंग के बारे में पढ़ना था, तो इसमें दोस्तों पूरा का पूरा हटाया गया है और इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 यानी कि दोस्तों हमको हिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर हमको पढ़ना है हिस्ट्री में, जिसमें से 2 चैप्टर में आपको कुछ कुछ टॉपिक हटाए गए। जैसे इसमें 1 टॉपिक हटाया गया है, इसमें 2 टॉपिक को हटा दिया गया। यहाँ पे 2 कर सकते हैं, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दोनों हटाया गया है। तो ये चीज हम लोग यहाँ से जो कुछ भी है इससे हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जो टॉपिक हमको पढ़ना है वहीं से मैं क्वेश्चन बना करके और आप तक लेकर के आऊंगा दोस्तों। हिस्ट्री के बाद दोस्तों आइए हम लोग चर्चा करते हैं अब ज्योग्राफी का। अब आइए दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में दोस्तों यहाँ पे आपका जो चैप्टर पढ़ना है वो आपका 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में कौन कौन सा है? पहला चैप्टर है संसाधन और विकास, पहला है संसाधन और विकास। दूसरा है दोस्तों वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, तीसरा है जल संसाधन, चौथा है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर, चौथा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और 6 नंबर है विनिर्माण उद्योग, 7वां है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये 7 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। इसमें दोस्तों आप लोग बुक निकाल लीजिए और मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो आप लोग टिक कर दीजिएगा। जो चीज आप लोग को नहीं पढ़ना है वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ। इसमें बहुत ज्यादा चीज को हटाया गया है और सारे चैप्टर से कुछ न कुछ को हटाया गया है। इसमें सारे चैप्टर को रखा गया है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया है। तो इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है दोस्तों जो कि पूरा का पूरा हटाया गया है, लेकिन हाँ सभी चैप्टर से बहुत मतलब कि ज्यादा टॉपिक को हटा दिया गया है। जैसे हम पहला बात कर रहे हैं संसाधन और विकास का। तो दोस्तों संसाधन और विकास से यहाँ पे आपका संसाधन के प्रकार इसको हटा दिया गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन इसको भी हटाया गया है। और अगला है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का विकास हुआ है ये भी चीज को हटाया गया है। और भू संसाधन, भू उपयोग, भू निम्नीकरण, भू विनिम्नीकरण और संरक्षण, इसके संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं ये भी चीज आपको नहीं पढ़ना है। मृदा संसाधन हो गया, मृदा का वर्गीकरण जिसमें काली मिट्टी था, लेटेराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, वन मृदा और मृदा अपरदन, ये सभी टॉपिक को आपको इसमें नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड जो चैप्टर हम लोग का है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। तो दोस्तों वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इसमें आपको दोस्तों लगभग सब कुछ पढ़ना है। इसमें आपको लगभग आपको पूरा चैप्टर इसमें पढ़ना है। बात करते हैं जल संसाधन का। जल संसाधन में आपको देखिए ध्यान रखना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को हटा दिया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यहाँ पे आपका हटाया गया है। बहुउद्देशीय हम बात कर रहे हैं जल संसाधन चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और दोस्तों और क्या है, और है आपका समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, ये 2 टॉपिक को आपको यहाँ से हटाया गया है।
आपका जल संसाधन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 इससे। अब बात करते हैं हम लोग चौथा जो चैप्टर हम लोग का है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बहुत सारे चीज को हटाया गया है, जैसे कृषि के प्रकार ये हटा दिया गया है, और प्रमुख फसलें जैसे कि दोस्तों आपका बाजरा हो गया, दाल हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन, कॉफी, जूट, ये सभी टॉपिक मतलब हटा दिया गया है। और है वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हटा दिया गया है। और क्या है, और है दोस्तों प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, ये भी चीज को हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगला जो है हम लोग का 5 नंबर चैप्टर, जो कि है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें क्या क्या चीज आप लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें मैग्नीज, तांबा, चूना पत्थर, खनिज का संरक्षण, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा आणविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय तथा भूतापीय ऊर्जा, ये सभी टॉपिक को हटाया गया है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विनिर्माण उद्योग से। विनिर्माण उद्योग में क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है, तो इसमें विनिर्माण की महत्व, औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों का वर्गीकरण, और इसमें है आपका कृषि आधारित जो उद्योग हैं जैसे कि पटसन उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, ये सभी टॉपिक को हटाया गया है। इसके अलावा जो खनिज आधारित उद्योग हैं जैसे एल्युमिनियम उद्योग हो गया और इस्पात उद्योग हो गया, ये सभी टॉपिक मतलब जो टॉपिक्स है इसको हटाया गया है। प्रदूषण जिसमें कि जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी तीनों को हटा दिया गया है। इसके बाद है सीमेंट उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग, ये सभी टॉपिक को हटाया गया है। तो विनिर्माण उद्योग में बहुत सारे टॉपिक हटाया गया है, तो इसको हम देख करके अच्छे से, उसके बाद मैं यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊंगा दोस्तों। अगला है 7 नंबर जो है मेरा लास्ट जो चैप्टर है, ये है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं। तो इसमें आपका परिवहन को हटाया गया है, जिसमें कि रेल परिवहन आ जाता है, पाइपलाइन हो गया, वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, और जो संचार सेवाएं हैं, ये सभी टॉपिक को यहाँ से हटाया गया है। तो ये सभी टॉपिक से आपका जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसके अलावा जो कुछ भी बचा है तो वहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। तो ये था जियोग्राफी। अब बात करते हैं जियोग्राफी के बाद हम लोग नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स की बात कर लेते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं सिविक्स का। सिविक्स में दोस्तों आपको टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं आपके बुक में, और इसमें क्या क्या चैप्टर जो है कि नहीं पढ़ना है। देखिए सत्ता की साझेदारी पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका पढ़ना है। एक मिनट, सत्ता की साझेदारी, हाँ बिल्कुल, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। संघवाद दोस्तों ये भी आपको पढ़ना है। लोकतंत्र और विविधता नहीं पढ़ना है दोस्तों। जाति, धर्म और लैंगिक मसले ये भी नहीं पढ़ना है। जन संघर्ष आंदोलन ये भी नहीं पढ़ना है। और अगला है राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल इम्पोर्टेंट है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। लोकतंत्र के परिणाम ये भी पढ़ना है, और लोकतंत्र की चुनौतियां ये भी पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया था 8 चैप्टर, 8 में से 3 चैप्टर को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यानी कि अब दोस्तों 5 चैप्टर ही पढ़ना है इसमें, 5। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 5 कौन कौन है। 5 है आपका सत्ता की साझेदारी, संघवाद, इसके बाद आता है राजनीतिक दल, फिर लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों इससे भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। अगर आप लोग सारे वीडियोज को कंटिन्यूअसली देखिएगा तो, और सारे जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारे क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो मैं ये भरोसा दिला सकता हूं दोस्तों कि आपको जो सिविक्स हो गया या फिर दोस्तों सोशल साइंस यानी पूरा जो कंप्लीट एसएसटी है, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर मैं जो जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करते हुए जाइएगा। तो अब आपका बच जाता है दोस्तों सिविक्स के बाद में सबसे अंतिम दोस्तों है आपका, वो है इकोनॉमिक्स। तो
तो इकोनॉमिक्स आपके पास बुक है तो आप लोग खोल लीजिए। मैं इकोनॉमिक्स बता देता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, चैप्टर आपका है। चलिए मैं लिख देता हूँ साइड में, और क्या। पहला है आपका विकास। इसमें आपका 5 चैप्टर था इकोनॉमिक्स में। इको में टोटल 5 था, जिसमें से 2 को पूरा का पूरा हटा दिया गया है और अब पढ़ना है आपको 3। 2 आपको नहीं पढ़ना है, तो अब सिर्फ आपको 3 चैप्टर ही पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है वो मैं लिख देता हूँ। पहला विकास था, विकास नहीं पढ़ना है आपको। सेकेंड है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो कि पढ़ना है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये आपको पढ़ना है। अगला है दोस्तों मुद्रा व साख, ये भी पढ़ना है। मुद्रा व साख। और एक और आपको पढ़ना है जो कि है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये आपको पढ़ना है। ये 3 चैप्टर आपको जो इकोनॉमिक्स है इसमें आपको पढ़ना है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको समझ में आ गया होगा। एसएसटी का क्या क्या चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा, वो सारा कुछ हमने आपके साथ में डिस्कस कर दिया है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5, ये दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स बुक आप लोग खोलिएगा, जहां पे आपको दिया होगा जो कि इंडेक्स होता है, जहां पे सारे चैप्टर का नाम दिया होगा, वहीं पे आप लोग चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 को कट कर लीजिए। बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो सारे को आप लोग टिक कर लीजिएगा, या फिर यही दोनों को आप लोग रेड पेन से कट कर दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि आपको ये नहीं पढ़ना है, बाकी सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो ऐसे करके आप लोग इसमें भी, सिविक्स में भी आप लोग ऐसे करके रख सकते हैं। आधा बहुत सारे बच्चे जो कि पहले ही कर लिए होंगे तो उनके लिए नहीं है, जो नहीं किए होंगे वो कृपया करके कर लेंगे, तो उनको आसानी होगा, ठीक है, देखने में कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमको, कौन कौन सा चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का जो ये क्लास है ये आपको पसंद आया होगा। इस क्लास में दोस्तों हमने प्रयास किया है कि आपको एक बार जो पूरा इंट्रोडक्शन है, हम आपको क्वेश्चन करवाने से पहले ये हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा चैप्टर है और क्या क्या चैप्टर है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आइडिया आपको लग गया होगा। अब दोस्तों हमें भी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, और मैं जो है सो न्यू जो सिलेबस है और जो चैप्टर आपके सिलेबस में अभी बचा हुआ है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बनाना स्टार्ट कर दिया हूं। और कल से दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आपका क्लासेज मिलेगा, और एक दिन में दोस्तों आपका मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वैसे तो आपका जो ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि 20 मतलब 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है, इसको लगेगा कंप्लीट करने में 5 डेज, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर एक दो दिन क्लास नहीं भी आता है तो भी हम मान के चलते हैं दोस्तों कि 7 से 8 डेज में आपका ये जो है सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी इश्यू आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं 7 से 8 डेज में आपका ये जो 100 क्वेश्चन का सीरीज है सोशल साइंस का, ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब कंटिन्यूअसली बेसिस पे यहाँ पे मैं क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, और न्यू सेशन के लिए भी क्लासेज बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।